जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं, बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, परिचारी, विशिष्ट परिचारी, पैनल अभ्यर्थी, एसआरपी, केआरपी, संविदा कर्मी और जितने भी नगर निगम में जो डेली वेजेज कर्मचारी हैं, सभी भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं खुसूसी तौर पर तालीमी मरकज के संबंध में विस्तार से बताऊंगा और संक्षिप्त में सभी के लिए बताऊंगा। तालीमी मरकज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बताऊंगा, जो आप हमारे इस वीडियो को लगातार आखिर तक देखिए। ये बहुत ही मानी और बहुत ही अर्थ महान, यानी बहुत ही बेहतरीन और खुशखबरी मैं बताऊंगा। आप घबराइए नहीं, आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि यह चैनल आपका है और मैं बराबर शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए इसे कहता हूं कि चूँकि ये सोशल मीडिया चैनल है, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ खर्च लगता नहीं है, लेकिन आपका चैनल मजबूत होगा। आप अपने कमेंट में जो लिखेंगे वो मैं सरकार के नज़दीक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, निरंतर प्रयास करूंगा। इसीलिए आपका भी कर्तव्य है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आप ही सबके प्यार मोहब्बत से यह चैनल 16,000 से अधिक का ये सब्सक्राइबर इसमें हैं, और ये भी सोशल मीडिया शिक्षकों के लिए, तालीमी मरकज के लिए बेहतरीन एक दिशा निर्देश है दोस्तों। और मैं बराबर कहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो हमारा ये नंबर चल रहा है। आप सुबह 7 बजे से 3 बजे तक आप डायरेक्ट टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बोल सकते हैं दोस्तों। अब रही बात हम शिक्षा सेवक के बारे में कुछ जजमेंट, तालीमी मरकज के बारे में कुछ जजमेंट सुना रहा हूँ। आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर सुनिए दोस्तों। बहुत ही माने खेज है, पटना हाई कोर्ट का बड़ा जो है फैसला हुआ है। क्योंकि ये सुशासन बाबू, माननीय नीतीश कुमार जो हैं, ये बहुत उलट सुलट कार्य करते हैं और अच्छे कार्य करने में ये विलम्ब करते हैं। इसलिए दोस्तों, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने इस भर्ती को असंवैधानिक करार दिया है। घबराइए नहीं, आप वीडियो को देखिए। पटना हाई कोर्ट ने तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, इस तरह के बहाली को असंवैधानिक करार दिया है। न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में साफ कहा है कि राज्य सरकार की यह नीति किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता के खिलाफ है। सरकारी नौकरी में हिंदुस्तान के अनुच्छेद 14 और 16 में ये सरकारी नौकरी के हिसाब से यह खिलाफ है। मतलब तालीमी मरकज का जो बहाली हुआ है और शिक्षा सेवक का बहाली हुआ है। धैर्य बना के रखिए आप लोग। कोर्ट ने राज्य सरकार के 26 नवंबर 2008 की नीति को रद्द किया। माने जो तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक का जो नीति था 2008 में, 26 नवंबर 2008 की नीति को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि वह एक नई नीति बनाए जो संविधान के इन अनुच्छेदों के अनुरूप है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक, गौर से सुनिएगा, कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक नई नीति के तहत चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वर्तमान में नियुक्त लोगों को उनके पदों से नहीं हटाया जा सकता है। सुन लिया आपने, न तालीमी मरकज हटेंगे, न शिक्षा सेवक हटेंगे। कोर्ट ने आज, मैं चूँकि कई जगह से, सुपौल से, खगड़िया से और कैमूर से, मधेपुरा से, कई जगह से मुझे फ़ोन आया है कि महोदय जल्दी जल्दी सुनाइए। तो आज मैं सारांश ही सुना दिया हूँ। एक मरतबे और आप सुन लीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए कोर्ट ने अंतिम में क्या कहा है कि जब तक नई नीति के तहत चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वर्तमान में नियुक्त लोगों को उनके पदों से हटाया नहीं जा सकता है। न तालीमी मरकज को हटाया जा सकता है, न शिक्षा सेवक को हटाया जा सकता है। दोस्तों, आप लोग अपने पद पर बने रहें। अब है सरकार का ये सुस्तीपन, ये धीमा गति। एक होता है समाचार जो जल्दी जल्दी हाईटेक होकर के 1 to 100 न्यूज़ दे देता है आपको 15 मिनट में, 10 मिनट में। एक होता है धीमी गति का समाचार। माननीय नीतीश कुमार धीमी गति से चल रहे हैं, और अगर मूड में आया तो एक बार बोल दिया हम 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, बहाली करूंगा। वाह, आपने जो बहाली किया,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार वो तो हाईकोर्ट रद्द कर दिया। हाईकोर्ट थोड़ा सा दया किया है कि जब तक उन लोगों को नहीं हटाया जा सकता है तब तक नई नीति आप बना करके समायोजन कर दीजिए। दोस्तों अब है, मैं बराबर कहा हूँ कि आप सभी माननीय विधायक, माननीय एमएलसी, माननीय जिला परिषद महोदय, ये सब माननीय नगर निगम चेयरमैन महोदय, ये सबसे जा करके अपना पीड़ा बताइए कि महोदय भारतीय संविधान के अनुसार मेरा बहाली हुआ। हिंदुस्तान के जो बिहार में राज्य है, माननीय नीतीश कुमार 20 वर्ष से हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और इंजीनियर भी हैं और विकास पुत्र भी हैं, वो अपने कलम से बहाल किया। पत्रांक दिनांक सरकारी चिट्ठी से हुआ, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा दया किया है। माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक नहीं हटाया जा सकता तब तक नई नीति के अंतर्गत इनको बहाली नहीं कर दे। तो बहाली करने में तो बहुत सुस्ती, लेजीपनी है सुशासन की सरकार। और लोग, आवाम कहता है पलटू सरकार, इधर से उधर पलट जाते हैं, उधर से उधर पलट जाते हैं। जिस तरह से बंदर इस डाल पर से उस डाल, उस डाल पर से उस डाल, उस तरह से इनका आदत है। इसीलिए दोस्तों इनको वही ठीक कर सकता है सदन में माननीय विधायक, या भाजपा भाई हो या आरजेडी भाई हो या जदयू हो या कांग्रेस हो, सभी माननीय विधायक से मिल करके आप लोग अपना पीड़ा बताइए, क्योंकि जजमेंट में है इनको हटाया नहीं जा सकता। अंतिम में लिखा है इनको हटाया नहीं जा सकता है और नई नीति के अंतर्गत इनको बहाल किया जाए। दोस्तों आप धैर्य बनाए रखें। अब रही बात कि मैं फिर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, हाईकोर्ट का जजमेंट लगातार चालू रहेगा दोस्तों, और अभी चलेगा 5-6 दिन अभी और जजमेंट चलेगा। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब रही बात कि शिक्षा सेवक को भी तो मिलेगा ही। अब रही बात कि संविदा कर्मी हैं, उसके बाद जो है दैनिक मजदूर वेतन भोगी कर्मचारी हैं, एसआरपी हैं, केआरपी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको सरकार सौतेला व्यवहार करके बहुत ही कम वेतन पर जो है, कचहरी सचिव को बहुत कम वेतन दे करके जो है काम चला रहे हैं। सरकार को चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए, ये सुशासन सरकार को चाहिए कि तुरंत सभी को समायोजन हो जाए, नहीं तो अन्यथा इनको बहुत महंगा लेना पड़ेगा। चूँकि ये लोग शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज और परिचारी, विशिष्ट परिचारी, पैनल अभ्यर्थी, ये लोग सरकार का एक मजबूत पिलर हो जाएगा, लेकिन सरकार नहीं देख रहा है। कहा गया है किसी जहाज रानों से पूछो, किसी जहाज पर चढ़ने वालों से पूछो, जब उस पर चढ़े तो हम ही हैं, खुदा नहीं। जहाज पर जो चढ़ता है तो हम ही हैं, खुदा नहीं, और उस पर से गिरे तो लाश का पता भी नहीं। वही माननीय नीतीश कुमार का होगा। अभी बुझ रहे हैं कि, अभी समझ रहे हैं कि हमारा यही समय रहेगा। आपका पद ये किसी एक आदमी का पद नहीं है, ये जन समर्थक के द्वारा जो जनता को खुश करेगा वही जो है वो पद पर रहेगा। माननीय नीतीश कुमार से गुजारिश है कि सभी को समायोजन कीजिए, और खासकर जो तालीमी मरकज है, शिक्षा सेवक है, उसका बहाली यथाशीघ्र तुरंत कीजिए, और जितने भी शिक्षक हैं उसको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ भी दीजिए। आपका एमएलए, माननीय एमएलए 2 साल के लिए जीतता है तो परमानेंट लाइफ पेंशन शुरू हो जाता है। ये आपका सेवा करते हैं और आप उसको पेंशन, परमानेंट पेंशन नहीं दे रहे हैं। ये सौतेला व्यवहार है, बुढ़ापे का हथियार है। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार को कि जो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, इसको एरियर दीजिए। जब से ट्रेंड हो गया है तब से एरियर देने का आपका हक बनता है, मुनासिब होता है। आप इन लोगों को एरियर दीजिए, चूँकि शिक्षा ये बेहतर से बेहतर देते हैं, और शिक्षक बच्चे के भविष्य के निर्माता हैं और शिक्षक ही राष्ट्र के निर्माता हैं। दोस्तों अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।